अहमद उम्र में छोटा जरूर था, मगर उसका दिल एक बहादुर सिपाही जैसा था। वह रोजाना स्कूल जाने से पहले सैन्य अभ्यास की नकल करता, लकड़ी की बंदूक बनाकर दुश्मनों से लड़ने के सपने देखता और देश के लिए कुछ बड़ा करने की तमन्ना रखता था। अहमद के पिता एक पूर्व सैनिक थे जो सीमा पर ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। अहमद ने अपने पिता की वर्दी, मेडल और डायरी को संभाल कर रखा हुआ था। वह अक्सर पिता की डायरी पढ़ता, जिसमें देशभक्ति, बलिदान और बहादुरी की कहानियां लिखी थीं। यही कहानियां अहमद के दिल में आग की तरह जलती रहती थीं। एक रात गांव के पास स्थित सैन्य कैंप में हलचल मच गई। दुश्मन देश के कुछ जासूस गुप्त जानकारी चुराकर भागने की कोशिश कर रहे थे। सेना को सूचना मिली कि दुश्मन एक गुप्त रास्ते से होते हुए पहाड़ों के पीछे स्थित जंगल में छिप गया है। ये रास्ता सिर्फ स्थानीय लोगों को ही पता था। अहमद उस समय जंगल के पास लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, जब उसने कुछ अजनबी लोगों को संदिग्ध तरीके से चलते देखा। उनके पास आधुनिक हथियार और नक्शे थे। अहमद तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह चुपचाप उनका पीछा करने लगा और मन ही मन योजना बनाने लगा। इसी दौरान अहमद की मुलाकात सैन्य कैंप के एक अधिकारी से हुई, जिसे वह पहले से जानता था। अहमद ने पूरी बात बता दी। पहले तो अधिकारी ने अहमद को घर जाने को कहा, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई और हिम्मत देखकर उसने एक बड़ा फैसला लिया। अहमद को एक गुप्त मिशन में शामिल कर लिया गया। मिशन का उद्देश्य दुश्मन जासूसों की लोकेशन पता करना और सेना तक सूचना पहुंचाना था। चूंकि अहमद इलाके को अच्छी तरह जानता था, इसलिए वह सबसे सही चुनाव था। उसे एक छोटा वायरलेस नक्शा और कुछ निर्देश दिए गए। रात के अंधेरे में अहमद जंगल में दाखिल हुआ। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन कदम मजबूत थे। वह पेड़ों, चट्टानों और नदियों के बीच चुपचाप चलता रहा। अचानक उसे दुश्मनों की आवाजें सुनाई दी। वह एक बड़े पत्थर के पीछे छिप गया और वायरलेस के जरिए सेना को सूचना दी। लेकिन बदकिस्मती से एक दुश्मन की नजर अहमद पर पड़ गई। वह चिल्लाया, मगर अहमद तुरंत भाग पड़ा। गोलियों की आवाजें गूंजने लगी। अहमद ने समझदारी से जंगल के गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया और एक पुराने गुफा में छिप गया। इसी दौरान सेना ने उसकी दी हुई जानकारी पर कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में सैन्य हेलीकॉप्टरों की आवाज सुनाई देने लगी। दुश्मन घबरा गए और चारों तरफ से घेर लिए गए। आखिरकार दुश्मन पकड़ लिए गए। अहमद को सुरक्षित कैंप वापस लाया गया। अगली सुबह पूरे कैंप में अहमद की बहादुरी की चर्चा थी। उसे एक विशेष मेडल दिया गया और अधिकारी ने कहा, सिपाही उम्र से नहीं, हौसले से पहचाना जाता है। अहमद की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी और गर्व के आंसू थे। उसे लगा जैसे उसने अपने शहीद पिता का सपना पूरा कर दिया हो। उस दिन के बाद अहमद पूरे गांव के लिए वीर बच्चा बन गया, एक ऐसा बच्चा जिसने साबित कर दिया कि अगर नीयत सच्ची हो तो उम्र कभी रुकावट नहीं बनती।